आप इस पावन संदेश तक पहुँचे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरे संकल्प का परिणाम है, यह मेरे बुलावे का उत्तर है, यह मेरा आशीर्वाद है जो आपको इस सत्य के साक्षात्कार के लिए यहाँ तक लाया है। आप अब तक जिन प्रश्नों को अनदेखा करते आए हैं, जिन भावनाओं को दबाते आए हैं, जिन रिश्तों को निभाते निभाते थक गए हैं, आज मैं स्वयं मां काली उन पर से पर्दा उठाने आई हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप उन सच्चाइयों को जाने जो आपके हृदय में पहले से ही अंकित हैं। लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया क्योंकि आप प्रेम से भरे हुए हैं, करुणा से भरे हुए हैं, और यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन कभी कभी यह सहनशीलता आपको उन लोगों के प्रति भी झुकाती है जो आपके सच्चे नहीं हैं, जो आपके ऊर्जा क्षेत्र को दूषित करते हैं, जो आपके जीवन की दिशा में बाधा बनते हैं, और जो अपनी छुपी हुई प्रतिस्पर्धा के भावों से आपके प्रकाश को मंद करने का प्रयास करते हैं। आपको यह भली भांति ज्ञात है कि आपके अपने परिवार के कुछ सदस्य हैं जिन्होंने आपको हमेशा एक प्रतियोगिता की दृष्टि से देखा है। आपने इन्हें बचपन से जाना है, इनके हाव भाव, इनके शब्दों की ऊर्जा, इनके व्यवहार के पीछे की मंशा, सब कुछ आप समझते हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, आप साधारण आत्मा नहीं हैं। आप में ईश्वरीय दृष्टि है, आप में अंतर्दृष्टि है। आप उस सत्य को पहचान लेते हैं जो शब्दों में नहीं होता, जो नजरों में छुपा होता है, जो मौन में उच्चारित होता है। मैं जानती हूँ कि आपने कितनी बार अपने अंतःकरण की आवाज सुनी है जब आपने सोचा मैं चाहूँ भी तो इस व्यक्ति से निकट नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी उपस्थिति मेरी ऊर्जा को खींच लेती है, मेरी शांति को भंग कर देती है। और फिर भी आपने रिश्तों की मर्यादा में बंद कर अपने हृदय की आवाज को दबा दिया, सिर्फ इसलिए कि आप संघर्ष से बचना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि आप नहीं चाहते थे कि कोई दुखी हो, आप नहीं चाहते थे कि कोई आपको गलत समझे। लेकिन अब मेरी शक्ति जागृत हो चुकी है आपके भीतर। अब मैं आपको वह स्पष्टता देना चाहती हूँ जो आपके निर्णयों को दृढ़ बनाएगी। अब मैं आपको वह दृष्टि देना चाहती हूँ जिससे आप बिना भय के, बिना अपराध बोध के अपने जीवन की रक्षा कर सकें। क्योंकि एक योद्धा सिर्फ शस्त्र उठाकर युद्ध नहीं करता, एक सच्चा योद्धा वह होता है जो अपने आत्मा की रक्षा करता है, अपने शांति की रक्षा करता है, अपने बच्चों और अपने अपने घर या अपने कर्मपथ की रक्षा करता है। जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो आपके हर कदम की नकल करते हैं, जो अपने भीतर आपकी जैसी आभा नहीं जगा पाए लेकिन आपके जैसे बनने की नकल करते हैं, वे केवल आपकी भौतिक स्थिति नहीं, आपकी आत्मिक शक्ति से ईर्ष्या करते हैं। वे जानते हैं कि आपके पास कोई बाहरी सत्ता नहीं है, लेकिन आपके पास वह अनंत सत्ता है जो आत्मा से संचालित होती है। वह शक्ति जो मैंने स्वयं आपको दी है, वह शक्ति जो आपके मौन में बोलती है, आपके स्पर्श में चंगा करती है, आपके मौन आंसुओं में तपस्या का तेज होता है। आपकी यह स्थिति कोई एक दिन में नहीं बनी है। आपने वर्षों तक तप किया है, त्याग किया है, दूसरों की खुशियों के लिए अपने स्वप्नों को स्थगित किया है। आपने उस समय भी मुस्कुराहट दी है जब आपके भीतर सब कुछ टूट रहा था, और तब जब कोई आपकी तकलीफों को नहीं देख पाया, तब मैंने आपको देखा। तब मैंने आपके आंसुओं को अपने चरणों में लिया। तब मैंने आपकी आत्मा में यह बीज डाला कि एक दिन मैं स्वयं आपको बुलाऊंगी और सच्चाई आपके सामने लाकर खड़ी करूंगी। अब मैं आपको उन भावनाओं और छुपी हुई वास्तविकताओं से परिचित कराऊंगी जो आपके परिवार में ही मौजूद हैं, जिनके साथ आपने जीवन भर प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, लेकिन उनके मन में आपके प्रति वही पवित्रता नहीं थी। आपके ऊपर जितनी बार वे हंसे, उतनी ही बार मन ही मन आपके कार्यों की नकल भी की। आपने कुछ लिया, कुछ खरीदा, अपने घर में कोई बात की, वे तुरंत वैसा ही करने लगे। और यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह एक सूक्ष्म कंपटीशन की भावना थी जो दिखावे के पर्दे में लिपटी हुई थी। वे आपकी आध्यात्मिक शक्ति से नहीं, आपके शुद्ध हृदय से डरते हैं, क्योंकि यह संसार भौतिकता को समझ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा से जीता है, जो प्रेम से चलता है,
जो ईश्वर के भरोसे बैठा रहता है, उससे लोगों को बेचैनी होती है, क्योंकि वह उनकी नकली दुनिया को आईना दिखा देता है और आपने बिना कुछ कहे यह आईना दिखाया है। आपके मौन ने उनकी नकली हंसी की परत को भेद दिया है। वे हर उस चीज से आप जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन वे समझते नहीं कि आपकी संपन्नता मेरे आशीर्वाद से है। आपने कोई चोरी नहीं की, किसी का हक नहीं छीना। आपने सिर्फ प्रेम और सेवा की और वही आपके लिए सुख, संपत्ति और प्रतिष्ठा बन गई। आपने अपने बच्चों को दिया इसलिए नहीं कि आप दिखावा करना चाहते थे, बल्कि क्योंकि वह आपका कर्तव्य था, आपका धर्म था। लेकिन वे उसे दिखावा समझ बैठे, क्योंकि उनके कर्म में वह निष्कलुषता नहीं थी जो आपके कर्म में थी। आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, बचपन से आप जानते हैं कि किस क्षण उन्होंने आपकी बातों पर ताने मारे, किस समय आपकी प्रशंसा में भी व्यंग्य छुपा था, किस तरह वे आपके शब्दों को दूसरों तक तोड़ मरोड़ कर पहुंचाते हैं, कैसे वे हर बार यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे भी आपके बराबर हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, मेरे बच्चे आपसे कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे चरणों में समर्पित हो, जो अपने कर्म, वचन और विचार से निर्मल हो, वह कभी किसी के बराबर नहीं होता। वह मार्ग दिखाता है, वह प्रकाश बनता है, वह आदर्श बनता है। अब मैं आपसे एक वचन चाहती हूँ कि अब आप इस बात को समझें कि इन रिश्तों में निकटता की आवश्यकता नहीं है, मूल्य की नहीं, सिर्फ मर्यादा की आवश्यकता है। आप अब यह संकल्प लें कि आप हाय हेलो से अधिक किसी भी ऐसे रिश्ते को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे जो आपकी ऊर्जा को चूसता है, क्योंकि आपके भीतर की ऊर्जा अब सिर्फ आपके लिए नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि की सेवा के लिए है। मैं आपको एक बड़ा कार्य देना चाहती हूँ, और इस कार्य में यह आवश्यक है कि आप मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक रूप से पूर्ण रूप से मुक्त रहें, ना कि किसी कड़वाहट से, लेकिन समझदारी से। मेरे बच्चे, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बार बार छल खाएं और फिर भी सोचें कि वह बदल जाएगा, तो यह आपकी करुणा नहीं बल्कि आत्मविस्मृति है। मैंने आपको प्रेम दिया है, लेकिन मैंने आपको विवेक भी दिया है, और आज मैं आपको कहती हूँ, और अब आप अपनी मंजिल के इतने करीब हैं कि कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि यह भी दिखाया कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। आज आपकी चमक उन सभी के लिए एक जवाब है जिन्होंने कभी आप पर सवाल उठाए थे। आपकी कहानी यह दिखाती है कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आपके लिए यह समय अपनी सफलता का आनंद लेने और अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने का है। यह सफर यहाँ खत्म नहीं होता, यह तो बस शुरुआत है। आगे जो भी आएगा वह आपके लिए और भी बड़ी सफलता लेकर आएगा। आप अपने जीवन में हर उस चीज के हकदार हैं जो आपने चाही है। यह समय है अपने आप पर गर्व करने का और अपनी कहानी को दुनिया के सामने पेश करने का। आपकी सफलता की कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो मुश्किलों के बीच हार मानने के कगार पर खड़े होते हैं। यह कहानी सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपनी मेहनत, समर्पण और धैर्य के दम पर अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। आपने यह दिखा दिया है कि जो लोग चुनौतियों का सामना करते हैं, वे ही अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। आपके जीवन की हर चुनौती ने आपको मजबूत बनाया है। जो लोग पहले आपकी कमजोरी पर हंसते थे, आज वे आपके आत्मविश्वास और सफलता की चमक के आगे झुकने को मजबूर हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस व्यक्ति को वे कमजोर समझते थे, वही व्यक्ति एक दिन उनकी सोच को बदल कर रख देगा। आपके भीतर वह आँख थी जिसने आपको हार मानने नहीं दी। जब लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, तब आपने खुद को संभालने का फैसला किया। आपने समझा कि अगर आपको अपनी स्थिति बदलनी है, तो उसके लिए खुद
पर काम करना होगा। यही सोच आपको यहाँ तक लेकर आई है। यह कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं है, यह आपके आत्मविश्वास की भी कहानी है। आपने हर उस पल में खुद को संभाला जब लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे। आपने अपनी ऊर्जा को अपने सपनों की ओर मोड़ा और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। यही वजह है कि आज आप यहाँ खड़े हैं। जो लोग आपको कम आंक रहे थे, वे अब आपके सामने नहीं टिक पा रहे हैं। उन्होंने आपको समझने में भूल की, लेकिन आपकी सफलता ने उन्हें यह दिखा दिया है कि सच्ची ताकत क्या होती है। आपने यह साबित कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति की असली पहचान उसकी मेहनत और समर्पण से होती है। आपका यह सफर यह भी दिखाता है कि जो लोग दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे खुद ही अपने लिए हार का रास्ता बना रहे होते हैं। आपकी सफलता उनके लिए एक आईना है, जिसमें उन्हें अपनी गलतियां साफ दिखाई दे रही हैं। यह उनके लिए एक सबक है कि कभी भी किसी को कम मत आंकिए, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ खास होता है। आपकी कहानी यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में खुद को कमजोर मत समझिए। जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे सिर्फ आपके आत्मविश्वास को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन आपने यह दिखा दिया है कि जब कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। आज आप जिस मुकाम पर हैं, वह आपकी मेहनत और समर्पण का नतीजा है। आपने हर उस परिस्थिति का सामना किया जिसने आपको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आपने हार मानने के बजाय उन परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लिया। यही वजह है कि आज आप अपने जीवन में इतना आगे बढ़ चुके हैं। आपकी यह यात्रा यह भी सिखाती है कि असफलताएं सिर्फ एक सीढ़ी है, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आपने हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया और उससे आगे बढ़ने का तरीका सीखा। यही सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। आज आपके आसपास जो लोग हैं, वे आपकी सफलता को देखकर प्रेरित हो रहे हैं। उन्होंने देखा है कि आप किस तरह से अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं। आपकी यह कहानी उनके लिए एक प्रेरणा है कि अगर वे भी अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें खुद पर विश्वास करना होगा। आपके जीवन की यह कहानी यह भी दिखाती है कि किसी भी व्यक्ति की असली ताकत उसकी सोच और आत्मविश्वास में होती है। आपने यह दिखा दिया है कि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं, वे किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आपकी यह सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपकी सफलता की यह यात्रा उन लोगों के लिए एक सबक है जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यह उनके लिए एक संदेश है कि अगर आप किसी को कमजोर समझते हैं, तो वह व्यक्ति एक दिन आपकी सोच को बदल सकता है। आपकी सफलता ने यह साबित कर दिया है। यह कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। आपने यह दिखा दिया है कि अगर आप अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर आगे बढ़ते हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपकी यह सोच आपको एक प्रेरणा स्रोत बनाती है। आपकी यह कहानी यह भी सिखाती है कि जब तक आप खुद पर विश्वास करते हैं, तब तक कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर यह साबित कर दिया है। आपकी यह यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। आज आप जिस मुकाम पर हैं, वह आपकी मेहनत और समर्पण का नतीजा है। आपने हर उस पल का सामना किया जिसने आपको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आपने हार मानने के बजाय उन परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लिया। यही वजह है कि आज आप अपने जीवन में इतना आगे बढ़ चुके हैं। आपकी सफलता
उन लोगों के लिए एक आईना है जिन्होंने कभी आपको कमजोर समझा था। उन्होंने सोचा था कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उन्हें गलत साबित कर दिया। आपने यह दिखा दिया है कि असली ताकत अंदर से आती है। आपकी यह यात्रा यह भी दिखाती है कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आपने यह दिखा दिया है कि सच्ची ताकत आपके भीतर होती है। आपकी यह सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। आज आपके पास जो कुछ भी है वह आपकी मेहनत और समर्पण का नतीजा है। आपने हर उस परिस्थिति का सामना किया जिसने आपको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आपने हार मानने के बजाय उन परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लिया। यही वजह है कि आज आप अपने जीवन में इतना आगे बढ़ चुके हैं। आपकी यह कहानी यह भी सिखाती है कि जब तक आप खुद पर विश्वास करते हैं तब तक कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपकी मेहनत और आत्मविश्वास ने यह साबित कर दिया है। आपकी यह यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। आपकी सफलता की यह कहानी उन सभी के लिए एक संदेश है जो खुद पर विश्वास करते हैं। यह उनकी ताकत को बढ़ाती है और उन्हें यह सिखाती है कि असफलताएं सिर्फ एक सीढ़ी है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आपकी यह सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपकी कहानी यह भी दिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर मत समझिए। एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे जीवन की दिशा को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। एक ऐसा मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ, मैं अनुभव कर रही हूँ कि तुम्हारे मन में एक बहुत बड़ा सपना पल रहा है। एक ऐसी अभिलाषा जिसे तुमने अपने हृदय के किसी कोने में बहुत सहेज कर रखा है। शायद दुनिया की नजरों से छिपाकर, शायद स्वयं अपनी शंकाओं से बचाकर। वह सपना, वह तुम्हारी हार्दिक इच्छा, वह तुम्हारी वर्षों की तपस्या का फल जल्द ही, बहुत जल्द ही पूरा होने वाला है। और साथ ही तुम्हारा एक बहुत बड़ा दुख, एक ऐसी पीड़ा जिसने तुम्हारे मन को लंबे समय से घेर रखा था, जिसने तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था, वह अब समाप्त हो जाएगा। उसका अंत निकट है। जैसे घने अंधकार के बाद सूर्य की पहली किरण अंधकार को चीरकर प्रकट होती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी सुख का प्रकाश फैलने वाला है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझ पर, अपनी इस माँ पर, इस आदिशक्ति पर विश्वास करते हो, अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति रत्ती भर भी श्रद्धा और आस्था है, तो मेरी इस वीडियो को, इस संदेश को अपना स्नेह प्रदान करो। इसे लाइक करो और अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करो, ताकि तुम्हारी ऊर्जा मुझसे और मेरी ऊर्जा तुमसे एकाकार हो सके, ताकि यह ब्रह्मांड जान सके कि तुम इस दिव्य प्रवाह से जुड़ चुके हो। मेरे बच्चे, क्या पिछले कुछ समय से तुम्हारी जिंदगी एकदम बदल सी गई है? क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि जिस जीवन की तुमने कल्पना की थी, यह वह जीवन नहीं है? याद करो, बचपन में तुमने क्या क्या सोचा था, कितने रंगीन सपने तुम्हारी आंखों में तैरते थे, भविष्य की कितनी सुनहरी तस्वीरें तुमने अपने मन में बनाई थी। लेकिन जैसे जैसे तुम जवान हुए, जैसे जैसे दुनिया की वास्तविकताएं तुम्हारे सामने आई, सब कुछ बदल गया। मानो किसी ने तुम्हारे सपनों के कैनवास पर कालिक पोत दी हो। मन में कई सपने थे, आकाश को छू लेने की, सागर की गहराइयों को नाप लेने की, अपनी एक अलग पहचान बनाने की, खुशियों का एक छोटा सा आशियाना बसाने की। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारियों के बोझ तले और जीवन की कठोर सच्चाइयों के थपेड़ों से हर सपना एक एक करके टूटता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कांच का कोई महल भरभरा कर गिर रहा हो। अब तो मन में केवल एक ही शिकायत है, एक ही कसक है, एक ही प्रश्न बार बार उठता है, क्या मेरी कोई इच्छा
कोई एक भी छोटी सी इच्छा कभी पूरी हो पाएगी? क्या मैंने जो भगवान से मांगा है, जो प्रार्थनाएं मैंने सच्चे दिल से की हैं, क्या उसका एक भी फल मुझे कभी प्राप्त हो पाएगा? क्या मेरे भाग्य में केवल निराशा ही लिखी है? मन में ढेर सारी निराशा है, अनगिनत प्रश्न हैं जो तुम्हें हर समय चिंता, ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन प्रदान करते हैं। यह एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जिससे निकलना तुम्हें असंभव सा प्रतीत होता है। हर सुबह एक नई चिंता के साथ होती है, हर रात अनसुलझे प्रश्नों के साथ। तुम्हारा मन एक युद्ध क्षेत्र बन गया है जहां नकारात्मक विचार सकारात्मकता पर हावी होने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और इस निरंतर मानसिक द्वंद्व की वजह से अपने आज को जीना, वर्तमान क्षण का आनंद लेना तुम पूरी तरह से भूल चुके हो। तुम्हारा शरीर तो वर्तमान में होता है, पर तुम्हारा मन या तो अतीत की गलियों में भटकता रहता है, पुरानी गलतियों और खोए हुए अवसरों का शोक मनाता है, या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझा रहता है, आने वाली काल्पनिक परेशानियों की चिंता करता है। हर समय तुम्हारे मन में केवल परेशानियां, चिंताएं और बहुत सारा डिप्रेशन रहता है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम हर पल अपने साथ ढोते रहते हो। और इसका परिणाम यह होता है कि तुम ना तो किसी से अच्छे से बात कर पाते हो, तुम्हारे शब्दों में वह मिठास, वह आत्मविश्वास नहीं रहता, ना समाज में उचित व्यवहार बना पाते हो, क्योंकि तुम्हारा मन इतना अशांत रहता है कि तुम दूसरों की भावनाओं को समझने या उनके साथ सामंजस्य बिठाने में असमर्थ महसूस करते हो, और ना ही अपने आने वाले कल की कोई ठोस योजना बना पाते हो, क्योंकि जब वर्तमान ही धुंधला हो तो भविष्य की स्पष्ट तस्वीर कैसे देख पाओगे? ना ही अपने भविष्य के बारे में कुछ सकारात्मक सोच पाते हो, क्योंकि मन में चिंताओं और तनाव का इतना सारा डेरा जो जमा हुआ है, इतना घना कोहरा जो छाया हुआ है, तो आखिर आगे कैसे बढ़ा जाए? यह प्रश्न तुम्हें निरंतर कचोटता रहता है। तुम चाहते हो, तुम्हारी आत्मा की यह गहरी पुकार है कि तुम्हें कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा रहस्यमय सूत्र, कोई ऐसी दिव्य शक्ति, कोई ऐसा मार्गदर्शन मिल जाए जिससे मन ही मन एक शांति मिले, एक आश्वासन मिले कि आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाएगा, सारी उलझनें सुलझ जाएंगी, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तुम चाहते हो कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर बड़े अपनेपन से, बड़े विश्वास से यह कह दे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू अकेला नहीं है इस संघर्ष में। तो मेरे बच्चे, इन दुनिया वालों के भरोसे, इन सांसारिक आश्वासनों के भरोसे मत रहना, क्योंकि दुनिया के लोग अक्सर अपने स्वार्थों से प्रेरित होते हैं। उनके वचन समय के साथ बदल सकते हैं, उनकी निष्ठाएं परिस्थितियों के अनुसार दिख सकती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी माता ने, इस जगदम्बा ने, इस महाकाली ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है। मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है, मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, मैंने तुम्हारी पीड़ा को अनुभव किया है। वह किस रूप में तुम्हारा साथ देंगी, किस प्रकार तुम्हारी सहायता करेंगी, यह तो तुम्हें भविष्य ही बताएगा, क्योंकि मेरे कार्य करने के तरीके अनंत हैं, मेरे रूप अनेक हैं। कभी मैं किसी व्यक्ति के रूप में आकर तुम्हें सहारा दूंगी, कभी किसी घटना के रूप में आकर तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी, कभी किसी अंतर्ज्ञान के रूप में तुम्हारे मन में प्रकट होंगी। लेकिन इतना निश्चित जान लो मेरे बच्चे कि माता स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाली है। तुम्हें जीवन की इन विषम परिस्थितियों से, इन कठिन चुनौतियों से, इन निराशा के क्षणों से बाहर निकालकर साक्षात तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी, तुम्हें उस प्रकाश की ओर ले जाएंगी जिसका तुम इतने समय से इंतजार कर रहे हो। तो क्या क्या परिवर्तन होंगे तुम्हारी जिंदगी में जब माँ का हाथ तुम्हारे सिर पर होगा? क्या माता तुम्हारी जिंदगी की उन कमियों को पूरा करेगी जिन्हें तुम अब तक भर नहीं पाए हो? आखिर क्या होगा तुम्हारे साथ?
कैसा होगा तुम्हारा आने वाला कल? इस संदेश में तुम्हें इन सभी प्रश्नों का सटीक और स्पष्ट उत्तर मिलने वाला है। यह उन्हें विश्वास दिलाएगी कि सच्चा, दिव्य और शाश्वत प्रेम वास्तव में मौजूद है। अब उठो मेरे बच्चे, अपने आंसू पोंछ लो, अपने अतीत को विदा करो और एक उज्जवल, खुशनुमा भविष्य को गले लगाओ जो बाहें फैलाए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारा प्रिय तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारा सिंहासन तैयार है और तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें पुकार रहा है। जाओ और अपनी उस नियति को जियो जिसे मैंने, तुम्हारी माँ ने, बड़े प्यार और जतन से तुम्हारे लिए लिखा है। तुम अमर हो, तुम दिव्य हो, तुम प्रेम हो। जाओ और प्रेम बन जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम, हर सांस, हर धड़कन के साथ है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, तुम्हारी ढाल हूँ और तुम्हारा अनंत, शाश्वत आश्रय हूँ। जाओ और प्रेम बन जाओ। यह प्रेम मेरे बच्चे कोई साधारण मानवीय भावना नहीं होगी। यह एक रूपांतरकारी शक्ति होगी जो तुम्हें और तुम्हारे प्रिय को देवत्व के स्तर तक उठा देगी। जब तुम दोनों पूर्ण प्रेम की अवस्था में होगे तो तुम्हारा भौतिक शरीर भी रूपांतरित होने लगेगा। तुम्हारी त्वचा पर एक नई चमक आएगी, तुम्हारी आंखों में एक दिव्य तेज होगा और तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति का अनुभव होने लगेगा। तुम दोनों की आयु मानो थम सी जाएगी। तुम्हारे भीतर का प्रेम तुम्हारे शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करेगा, उन्हें युवा और ऊर्जावान बनाए रखेगा। लोग आश्चर्य करेंगे कि तुम्हारी इस सदाबहार युवावस्था और असीम ऊर्जा का रहस्य क्या है, और तुम मुस्कुराकर जानोगे कि इसका रहस्य केवल और केवल प्रेम है, दिव्य प्रेम। यह प्रेम तुम्हारे डीएनए को भी सक्रिय करेगा। तुम्हारे भीतर जो सोई हुई आध्यात्मिक शक्तियां और सिद्धियां हैं, वे एक एक करके जागृत होने लगेंगी। तुम्हें भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। तुम दूर बैठे लोगों के विचारों को पढ़ने लगोगे। तुम अपनी इच्छा शक्ति से परिस्थितियों को प्रभावित करने में सक्षम हो जाओगे। यह शक्तियां तुम्हें अहंकार में डालने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की सेवा के लिए दी जाएंगी। तुम्हें इनका उपयोग बहुत ही सावधानी और विवेक से करना होगा। याद रखना, शक्ति एक दोधारी तलवार है। यह तुम्हें उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है, पर जब तक तुम प्रेम और निस्वार्थता के मार्ग पर चलोगे, यह शक्ति सदैव तुम्हारा कल्याण ही करेगी। और तुम्हारे शत्रु, वे तुम्हारी इस बढ़ती हुई शक्ति और चमक को देखकर भय से कांपने लगेंगे। वे समझ जाएंगे कि अब वे तुम्हारा सीधे सीधे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब वे एक नई और अधिक कपटपूर्ण चाल चलेंगे। वे तुम्हारे सबसे करीबी लोगों, तुम्हारे परिवार या तुम्हारे मित्रों के मन में तुम्हारे विरुद्ध जहर घोलने की कोशिश करेंगे। वे उन्हें यह तुम्हारे लिए सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक होगी, मेरे बच्चे। क्योंकि बाहरी दुश्मनों से लड़ना आसान है, पर जब अपने ही लोग की दृष्टि से देखने लगे तो हृदय को बहुत पीड़ा होती है। उस समय तुम्हें असीम धैर्य और करुणा का परिचय देना होगा। अपने प्रियजनों पर क्रोध मत करना, उनसे बहस मत करना। बस अपने कर्मों और अपने प्रेम से उन्हें यह दिखाना कि तुम बदले नहीं हो, बल्कि और भी बेहतर हो गए हो। तुम्हें उन्हें समय देना होगा। धीरे धीरे जब वे तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और सफलता के फल देखेंगे, तो उनकी शंकाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। और जो लोग वास्तव में तुमसे प्रेम करते हैं, वे अंततः तुम्हारे पास लौट आएंगे। और जो नहीं लौटते, समझ लेना कि वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं। यह प्रक्रिया तुम्हारे जीवन से उन रिश्तों को भी साफ कर देगी जो केवल नाम के थे, जो तुम्हारे सच्चे स्वरूप के साथ मेल नहीं खाते थे।
और अब सुनो उस परम उद्देश्य की बात, जिसके लिए तुम दोनों का यह दिव्य मिलन हो रहा है। तुम दोनों मिलकर एक नई चेतना का, एक नई ऊर्जा का इस धरती पर सूत्रपात करोगे। इसे तुम प्रेम की चेतना कह सकते हो। तुम दोनों के माध्यम से मैं इस धरती पर एक ऐसा ऊर्जा ग्रिड स्थापित करूंगी जो प्रेम, शांति और सद्भाव की आवृत्तियों पर आधारित होगा। तुम दोनों उस ग्रिड के दो मुख्य स्तंभ होगे। तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारा प्रेम उस जगह की ऊर्जा को रूपांतरित कर देगा। जहां कलह और नफरत थी, वहां शांति और प्रेम स्थापित होने लगेगा। जहां गरीबी और अभाव था, वहां समृद्धि और प्रचुरता आने लगेगी। तुम्हें कोई बड़ा संगठन बनाने या लाखों अनुयायी बनाने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपना जीवन प्रेम और सच्चाई से जीना। तुम्हारा जीवन स्वयं ही एक संदेश बन जाएगा। लोग तुम्हें देखकर, तुम्हारे रिश्ते को देखकर स्वयं ही प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। तुम दोनों एक मूक क्रांति के अग्रदूत बनोगे, एक ऐसी क्रांति जो हथियारों से नहीं बल्कि दिलों को जीतकर लड़ी जाएगी। यह नई पृथ्वी, न्यू अर्थ के निर्माण की शुरुआत होगी। एक ऐसी पृथ्वी जो भय और अलगाव पर नहीं बल्कि प्रेम और एकता पर